मैम क्या क्वेश्चन बोली? लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से सर्वे यूज कर सकते हैं, तो किस मैम टाइप का सर्वे लीनियर कर के सकते लिए प्लेन मेजर कर सकते हैं, प्लेन सर्वे। हैं? और नोजल स्प्रे ले लो ना। और बेटा? मैम चेन सर्वे। हम्म मैम लैंड का भी सर्वे मैम तो लीनियर से कर सकते हैं। नहीं नहीं, चैन सर्वे कर सकते हैं। और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताया था ना कि एक प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हो, एक चेन सर्वेइंग कर सकते हो, और एक ट्रावर्स सर्वे होता है। चलो ये सब चीजें ठीक है, लिखो। अब किसके यहाँ आवाज हो रहा है? देखो, अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर लीनियर मेजरमेंट, अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर लीनियर मेजरमेंट। पहला मेथड है पेसिंग, PACING, पेसिंग। पेस समझते हो क्या होता है? हम्म पेस का मतलब पता है क्या होता है? नो मैम। जो हम चलते हैं ना, जब हम चलते हैं तो जो हम स्टेप लेते हैं उसकी क्या बोलते हैं? पेस। क्या बोलते हैं? पेस, ठीक है। तो पुराने कुछ समय पुराने टाइम पे क्या होता था कि अगर लीनियर मेजरमेंट करना होता था तो लोगों को बोल दिया जाता था कि तुम चल लो, ए से बी के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो तुम ए से बी पॉइंट पे तुम चलो, और कितना स्टेप चल रहे हो वो स्टेप को काउंट कर लो। ठीक है, एक स्टेप, दो स्टेप, कितने स्टेप में तुम बी पॉइंट तक पहुंच गए, तो नंबर ऑफ स्टेप को क्या करो, काउंट कर लो। तो मान लो कि मैं 10 स्टेप चल के बी पॉइंट तक पहुंच गई, तो 10 स्टेप हो गया। और क्या बोला जाता था कि एक एवरेज मैन का, ठीक है, जो तुम्हारा लेंथ होता है स्टेप का, ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ अ स्टेप ऑफ एन एवरेज मैन क्या होता है? 75 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में लाई करता है। मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर आ सकता है, मिनिमम 75 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि एवरेज उसका, किसी भी इंसान का एवरेज लेंथ क्या हो गया, एक स्टेप का एवरेज लेंथ हो गया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने 10 स्टेप क्या किया, चली हूँ, तो 10 और 75 में मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी तो 750 उसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा ए से पॉइंट बी के बीच का। समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया? भूपेंद्र, भूपेंद्र, समझ में आया बेटा? अमन, यस मैम। समझ में आया? यस ठीक है, अभिषेक, सबको समझ में आ गया ना? अभिषेक, आकाश, तालीम, ओके। यस मैम। लिखो, लिख लो पेजिंग में। इन दिस, सर इसमें लिखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is determined by counting the number of steps. Counting the distance traveled is determined by counting the number of steps made. Counting the number of steps made into average length, average length of a step, average length of a step of average, ब्रैकेट में लिख लेना, varies from 75 सेंटीमीटर to 85 सेंटीमीटर।
75 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर, पहला मेथड हो गया। दूसरा पेसोमीटर, PASSOPASSOMETER, पेसोमीटर। और मान लो कि कभी डिस्टेंस मान लो थोड़ा लंबा हो गया, ए से बी के बीच का डिस्टेंस थोड़ा और मैं बढ़ा दी, पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान अगर उस पर चल रहा है तो मीनवाइल क्या पहुंचेगा, जब बीच में पहुंचेगा तो क्या हो सकता है, वो अपने स्टेप काउंटिंग को भूल सकता है, हो सकता है ना, कुछ मिस कर सकता है स्टेप्स को। तो उससे बचने के लिए पैसोमीटर लाया गया। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, वॉच टाइप का होता है, जो तुम्हारा नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या करता है, रजिस्टर करता है। नंबर ऑफ स्टेप जो तुम ले रहे हो, चल रहे हो, तो वो नंबर ऑफ स्टेप को ये डिवाइस ही काउंट कर लेगा। और हमें एवरेज पता है एक इंसान के स्टेप का, तो हम उसको क्या कर लेंगे, उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये भी सिंपल होता है, तुमको बस नंबर ऑफ स्टेप जो काउंट कर रहे थे वो अब तुमको नहीं करना पड़ेगा, अब वो सिंपली ये डिवाइस कर लेगा। और तुम्हारे एक स्टेप का तुमको लेंथ पता है कि कितना है, उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। समझ में आ गया पेसोमीटर में क्या करना है? यस मैम। तो लिख लो, it is a mechanical device it is a mechanical device which registers the number of steps made, the number of steps made। थर्ड लिखना पेडोमीटर, PEDOMETER, पेडोमीटर। अभी तक एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, पेसिंग किया मैंने, लेंथ में कोई एक्यूरेसी नहीं मिली, पेसोमीटर किया उसमें भी कोई एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट तो हमें डिस्टेंस मिल नहीं रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? क्योंकि समझ लो अगर कोई छोटा इंसान है हाइट में, तो उसकी स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो तो कुछ कम होगी ना, हम तो एवरेज लेके चल रहे थे, ठीक है। और कोई लंबा इंसान है, टॉल है, तो उसके एक स्टेप में जो लेंथ ले रहा है वो तो ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम यही आ रहा था पेसिंग और पेसोमीटर में। तो पेडोमीटर भी एक टाइप का डिवाइस है जो कि तुम्हारा दो चीज काउंट करेगा, तुम्हारा जो एक्चुअल एक स्टेप में जो तुम लेंथ अपना ले रहे हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो एक स्टेप में, वो भी काउंट करेगा, साथ साथ तुम कितना नंबर ऑफ स्टेप ले रहे हो वो भी काउंट करेगा। मतलब ये दोनों काउंट करेगा कि तुम्हारा एक स्टेप में लिया गया डिस्टेंस कितना है वो, और नंबर ऑफ स्टेप। तो ये दोनों का फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको एग्जैक्ट लेंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये है पेडोमीटर डिवाइस। समझ में आया इसका कहाँ यूज करना है? ये दो चीज अब तुम्हारा मेजर कर रहा है। इससे पहले वाले जो दो थे पेसिंग और पेसोमीटर, वो तुम्हारा केवल क्या कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर ऑफ स्टेप को काउंट कर रहे थे। पेडोमीटर में नंबर ऑफ स्टेप भी काउंट होगा, और उसके साथ साथ तुम्हारा सिंगल स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर मतलब ले रहे हो वो मेजर कर लेगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको लिखवा दूं या लिख लोगे? मैम लिख तो सकते हैं, बुक में दिया। ठीक, लिख लेना फिर। सबके पास बुक है बेटा? देखो मैं कॉलेज जब आऊं तो किसी के मुंह पे ऐसे 12 नहीं बजे होने चाहिए कि कुछ नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। लगता है नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग मिले। वो नेक्स्ट सेमेस्टर लगता ही नहीं है, तुम लोग मे भी हमसे मिलोगी ना। चलो, ऑडोमीटर
नेक्स्ट लिखो ओडोमीटर, ODOMETER। इसमें एक बाइसिकल या व्हील का यूज किया जाता है। इसमें एक बाइसिकल या व्हील का यूज किया जाता है, और क्या किया जाता है कि ओडोमीटर एक डिवाइस है, उसको इस बाइसिकल या व्हील के किसी भी स्टैंड पे क्या किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, उसको अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस हमें लेना है, ए और बी के मान लो कि बीच का डिस्टेंस लेना है, तो उस पर क्या करेंगे, हम उसको व्हील को रिवॉल्व करा देंगे। जब व्हील उस पर रिवॉल्व लेगी तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है उसका, कि कितना रिवॉल्व कर रही है, कितना, एक रिवॉल्यूशन हुआ, दो रिवॉल्यूशन हुआ, बी तक पहुंचते पहुंचते वो कितना रिवॉल्यूशन कर ली, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो ये ओडोमीटर क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। ठीक है। उसके बाद से हम क्या कर लेंगे, उस व्हील या बाइसिकल का सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। ठीक है। हिंदी में सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं, परिमाप, परिमाप कुछ ऐसा करके होता है, I think। ये बोलते हैं, बता दो कोई, अमर। यस मैम। हिंदी में सरकमफेरेंस को, जो जो सर्कल होता है ना, उसका बाहरी जो भी डिस्टेंस हो गया उसी को मतलब सरकमफेरेंस बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हील का सरकमफेरेंस वाला लेंथ क्या कर लेंगे, निकाल लिया कि कितना है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तुम्हारा ऑडोमीटर दे दिया कि कितना, 10 हुआ कि 12 हुआ, और उस पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। समझ में आ गया ऑडोमीटर का यूज, समझ में आ गया ऑडोमीटर का यूज। यस मैम। ओके, लिखवा दो इसको, लिख लोगे। जो तुम ट्रेवल कर रहे हो जो भी स्पीडोमीटर को क्या करता है, किसी भी व्हीकल पे लगा दिया, वो तुम्हारा डिस्टेंस, एग्जैक्टली डिस्टेंस तुम्हारी कैलकुलेट कर देगी, साथ साथ तुम्हारा स्पीड भी कैलकुलेट कर देगी। तो इसमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों ही कैलकुलेट हो जाता है इस स्पीडोमीटर से। बस, हो गया, ये मेथड हो गया, ये जो अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट कर रहा है, लीनियर मेजरमेंट। अब लिखो सर्वे चेन, सर्वेइंग चेन। Surveying chain is a simple chain. Surveying chain is a simple chain commonly used for commonly used for And commonly used for anyone। आवाज आ रही है? सॉरी, एक कॉल आ गई थी। okay. चलो, क्या लिखवा रहे थे हम? Ma'am, commonly used for Commonly used for measuring distances, measuring distances when the requirement
of the accuracy is not too high, is not too high. तो सर्वेइंग चेन का कॉमनली मतलब जनरली यूज कहाँ किया जाएगा? डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो भी कौन सा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और जहाँ पे हमें क्या हो, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए होगी, वहां पे हम क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेते हैं। लिखो टाइप ऑफ चेन, टाइप ऑफ चेन। हम क्या बोले? क्या टाइप ऑफ चेन बेटा? देखो दो टाइप के चेन होते हैं, एक मेट्रिक चेन होता है, एक नॉन मेट्रिक चेन होता है। देख लो, टू टाइप्स ऑफ चेन, मेट्रिक चेन METRIC मेट्रिक चेन, और दूसरा नॉन मेट्रिक चेन। लिख लो, मेट्रिक चेन इज ईदर 30 मीटर, 30 मीटर, ब्रैकेट में लिखना 150 लिंक। चेन देखा है ना बेटा, जो सर्वेइंग में यूज किया जाता है, कभी देखा है या नहीं? मैम सर्वे वाला चेन नहीं देखा है। तो उसको सर्च करके देखो, मैम यूट्यूब अभी पे देख लिया। देखो। ऐसे जनरली तुम लोग देख नहीं पाओगे, क्योंकि कॉलेज में तो कुछ भी नहीं है। तो खुद से कुछ ना कुछ करके तो देखना ही पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि सर्वेइंग एक्चुअली थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली चीजें हैं, करने वाली चीजें। तो क्या लिखवाया? 30 मीटर, ब्रैकेट में 150 लिंक, और 20 मीटर, 20 मीटर, ब्रैकेट में 100 लिंक्स इन लेंथ, इन लेंथ। number of links in metric chain per meter run is 5, per meter run is 5। अब देखो मैं क्या लिखवाई हूँ। मेट्रिक चेन जो होता है वो 20 मीटर लेंथ का या 30 मीटर लेंथ का हो सकता है। जो 30 मीटर लेंथ होगा उसमें 150 क्या होंगे, लिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 150 लिंक। और जो 20 मीटर होगा उसमें 100 लिंक हो जाएंगे। अब नीचे वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ लिंक जो है मेट्रिक चेन में, नंबर ऑफ लिंक मतलब जब चेन देखना तो उसमें एक मीटर में ना 5 लिंक लगे होंगे। जो चेन होगा उसमें 1 मीटर के लेंथ में 5 लिंक लगे होंगे, 1 लिंक 2 लिंक 5 लिंक करके ऐसे लगे होंगे, 5 लिंक 1 मीटर में। तो इसका मतलब समझ रहा है कि अगर मैं बोलूं कि 150 लिंक दिया हुआ है तो कितने मीटर का लेंथ का चेन होगा? तो बताओ, अगर 150 लिंक दिया हुआ है तो कितने मीटर वाला लेंथ मैम चेन होगा? 30 होगा। 30 होगा ना। 150 में 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब लिखो नॉन मेट्रिक चेन, नॉन मेट्रिक चेन नॉन मेट्रिक चेन में पहला है गंटर चेन, GUNTER एपिस्ट्रॉफी S, गंटर्स चेन। इसको सर्वेयर्स चेन भी बोलते हैं, गंटर्स चेन को सर्वेयर्स चेन भी बोलते हैं। लेंथ लिखो 66 फीट,
66 feet. एक फीट में कितना मीटर? एक फीट में कितना मीटर होता है? बताओ कोई। एक फीट में कितना मीटर होता है? मैम 1/3/2. मामा कितना होता है बेटा? 1/3/2. एक फीट में 0.3048 आई थिंक मीटर होता है। एक बार चेक कर लेना, मुझे इतना जहाँ तक याद है, एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे। मैम 0.3048. ठीक है, 0.3048 ना? हाँ, 0.3048 मीटर होता है एक फीट में। तो कितना हो Yes, जाएगा 66 फीट में? तो मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। तो 66 फीट का होता है और उसमें लिंक हो गए तुम्हारे 100 लिंक्स। 100 लिंक्स, गंटर चेन में 100 लिंक्स होंगे। ये लेंथ और लिंक याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, इंजीनियर्स चेन लिखो दूसरा, इंजीनियर्स चेन। मैम 66 फीट बोली थी, ये 0.6 फीट. 66 फीट बेटा, इंजीनियर्स चेन लिखो। लेंथ होती है 100 फीट, 100 फीट। लिंक होता है 100, 100 लिंक्स होते हैं इसमें। तीसरा लिखो रिवेन्यू चेन, REVENUE, REVENUE, रिवेन्यू चेन। 33 फीट लॉन्ग होता है ये और 16 लिंक्स होते हैं। 33 फीट लॉन्ग होता है और कितने लिंक होते हैं? 16 लिंक, 16। हो गया ना? Yes, मैम. लिख लो मेट्रिक चेन, मेट्रिक चेन। जहां मेट्रिक चेन लिखा था ना उसी में लिख लो मेट्रिक चेन मेड ऑफ माइल्ड स्टील वायर, माइल्ड स्टील वायर, mild steel wire with 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 4 mm dia, with 4 mm diameter. अब जब देखना कि ना क्या होता है कि चेन में एक टैली लगा होता है। कैसे समझाओ टैली कैसा होता है? कोई सर्च करो अपने, हर सब कोई अपने गूगल में सर्च करो TALLY टैली और मेट्रिक चेन। देखो कुछ आ रहा है क्या? आया बेटा? Yes, मैम, आ गए. तो जो सिंगल
जिसमें एक पॉइंट जो आ रहा है नीचे की तरफ, एक सिंगल दिखा रहा है, वो क्या हो जाएगा, सिंगल, एक टेली। जब आगे में देखो दो दिखा रहा होगा, उसमें दो टेली, उसको फिर तीन चार वैसे बढ़ता जाता है। तो जब एक टैली आ जाता है, मतलब कि एक चेन में तुमने 5 मीटर का डिस्टेंस ले लिया है, मतलब वो चेन 5 मीटर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी टैली आ जाएगी, दो जब दिखाएगा नीचे पॉइंट की तरह, तो उसमें मतलब 10 मीटर कवर हो चुका है वहां तक के चेन में। और जब तीसरी टैली आ जाएगी, मतलब 15 मीटर तक कवर हो चुका है। समझ रहे हो ना कि क्या मैं कहना चाहती हूँ? समझ में आया कि एक टैली जहां दिख जाएगा चेन में ना, ऐसे ये टैली लगे हुए थे हर 5-5 मीटर पे, ये ना टैली लगा दिया जाता है। तो एक टैली का मतलब 5 मीटर कंप्लीट हो गया। जब इंसान देख लेगा कि यहाँ तक का डिस्टेंस, तुमको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेप से कि कितना डिस्टेंस हो गया। अगर तुमने देख लिया कि दूसरी टैली यहाँ पे लगी हुई है, मतलब 10 मीटर का हाँ डिस्टेंस यहाँ तक कवर हो चुका है। ठीक है, ऐसे होता है। टैली लगा होता है हर मैट्रिक चेन में। इतना कवर हो गया, चीजें समझ में आ गई। यस मैम, आ गई। अब लिखो मेजरिंग टेप्स। मेजरिंग टेप्स, मेजरिंग टेप्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिख पाऊंगी मैं। क्लॉथ और लिनन टेप्स एक होता है, लिख लो। क्लॉथ या लिनन टेप्स होता है। दूसरा होता है मेटेलिक टेप्स, मेटेलिक टेप्स। तीसरा होता है स्टील टेप। चौथा होता है इनवार टेप, INVAR, इनवार टेप। क्लॉथ वाला या लिनन वाला क्या होता है, कपड़े का बना होता है या लिनन का बना होता है। ठीक है, हाँ, इसको यूज करना मतलब हमारा बहुत ही हैंडी होता है, हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं, बट ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है। ठीक है, एक्यूरेट मेजर नहीं करता है, क्योंकि क्या हो सकता है, श्रिंकेज हो सकता है, ज्यादा स्ट्रेचिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, हीट का इसमें कुछ इफेक्ट आ सकता है, या हो सकता है कि ये कपड़ा है ना, कपड़ा हो सकता है ट्विस्ट हो जाए कुछ सालों में रखे रखे, इसलिए हम इसका जनरली ज्यादा यूज नहीं करेंगे लिनन क्लॉथ टेप का। दूसरा जो हो जाएगा तुम्हारा मेटेलिक टेप। ये बना होगा कॉपर वायर का। मेटेलिक टेप जनरली बना होगा कॉपर वायर का, या कभी कभी इसमें ब्रॉन्ज या ब्रास भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब किस चीज से बना है वो ध्यान रखना, बट किस मटेरियल से बन रहा है वो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मेटेलिक टेप तुम्हारा कॉपर वायर का जनरली बना हुआ होता है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, कोरोजन आ सकता है। ठीक है, रखे रखे क्या हो सकता है, रस्टिंग हो सकती है, कोरोजन हो सकता है, इसलिए इसको ज्यादा मतलब यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। स्टील टेप, स्टील टेप में किस चीज का बना हुआ होगा ये, किस चीज का बना हुआ होगा बताओ, स्टील का बना होगा ना। स्टील। हाँ, एक मिनट। इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्टील टेप का जनरली यूज किया जाता है। और इसको भी क्या किया जाता है, थोड़ा केयरिंग करना होता है कि ताकि इसमें क्या हो, कोरोजन ना हो, तो इसको थोड़ा केयरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद से इनवार टेप आता है। इनवार टेप लिखो, ये ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। Invar is an alloy of Invar is an alloy of steel, steel 64%, steel ब्रैकेट में लिख लेना 64%, एंड निकल, NiCKEL, निकल 36%,
having very low coefficient of thermal expansion, having very low coefficient of thermal expansion, these tapes are generally 6 mm wide, 6 millimeter wide. These tapes are generally 6 millimeter wide and are available in lengths of 20 meter, 30 meter and 60 meter. This tape is very accurate but very expensive. This tape is very accurate but very expensive. हो गया? हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. क्वेश्चंस पूछते हैं, बताना जरा. The distance between two brass एक मिनट रुको. The distance between two brass rings in a metric chain is क्या होगा? The distance between two brass rings in a metric chain, मतलब वही टेली की बात हो रही है, ठीक है? दो टेली वाली जब आ जाएगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बीच में हम दोनों के बीच दो में होएगा तो मैम 5-5 का होगा तो 10 5 होगा. होगा. 5, हाँ गुड. 5 मीटर होगा. दो, हाँ 5 मीटर होगा. दो अगर लगी हुई है तो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर. गुड. Invert tape is made of an alloy of, बताओ. Invert tape is made of an alloy of Nickel and steel. 36% nickel and 36. 64% steel. तुमने कुछ गलत नहीं किया. इसको in metric chain, number of links per meter run can be. In metric chain, number of links per meter run can be 5. मैम 5. चलो ठीक है. अब लिखो टेप करेक्शंस.